يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. तो आज हम लोग ऐसे तो हम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे कैसे वेस्ट मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, बट ओवरऑल हम एक वेस्ट मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या है इसमें, कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, कंट्री लेवल पे क्या होता है, और हम लोग का जो चैनल है वेस्ट मैनेजमेंट का वो किस तरीके से काम करता है। तो इस पे हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे, जो कि एक जनरल नॉलेज के लिए भी हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि वेस्ट जो होता है सबसे पहले हमारे घर से ही पैदा होता है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग टाइप से शुरू करें, तो वेस्ट के टाइप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। तो पहला एक है सॉलिड वेस्ट एंड दूसरा है लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट मोस्टली वैसे होते हैं जो ड्रेनेज वाटर हुए, जो फैक्ट्री से आए। तो ड्रेनेज वाटर जो मोस्टली हुए वो लिक्विड वेस्ट में आते हैं, बट सॉलिड वेस्ट में बाकी सारे वेस्ट आ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हैं, और इस पे ही हम लोग बात करेंगे, लिक्विड वेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सॉलिड वेस्ट को भी आगे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वेट वेस्ट। वेट वेस्ट वैसे जो कि हमारे किचन से या गार्डन से जनरेट होते हैं, जिसमें थोड़ा पानी होता है, ठीक है। उसमें वेजिटेबल फ्रूट्स हो सकते हैं, कुक्ड फूड्स हो सकते हैं, शेल्स हो सकते हैं, नॉन वेज एंड लीव्स वगैरह सब कुछ हो सकते हैं। दूसरा है ड्राई वेस्ट। तो अगर हम लोग फूड्स और किचन वेस्ट के से हटकर जो भी वेस्ट देखते हैं अपने आसपास, तो उसमें आते हैं पेपर्स, प्लास्टिक, मेटल्स, रबर, ग्लास इटीसी। तो ये सारे वेस्ट जो हो गए ये ड्राई वेस्ट में आते हैं, और इसमें भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट जो है उसके भी 7 टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, बट हम लोग ब्रॉडली ही बात करते हैं कि हाँ, क्या हमारे लिए जो जानकारी के लिए ज़रूरी है वो कितने टाइप के वेस्ट होते हैं। फिर आता है तीसरा हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट को रिजेक्टेड वेस्ट भी कहते हैं। तो मोस्टली जो शार्प वेस्ट होते हैं या फिर ऐसे वेस्ट जिसमें हमारे बॉडी वेस्ट या फिर ब्लड या फिर जो जिसमें कुछ केमिकल इंक्लूड हो, वैसे वेस्ट को हजार्डस वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स, सिरप्स, सिरिंज, इसमें मोस्टली बायोमेडिकल वेस्ट आ जाते हैं, सिरिंज। और फिर ग्लास वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट जैसे सीमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से क्रिएट होती है। और तो रिजेक्टेड वेस्ट और हजार्डस वेस्ट जो है वो मेनली हॉस्पिटल्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स या फैक्ट्रीज से क्रिएट होता है। फिर चौथा है ई वेस्ट। ई वेस्ट रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उनको ई वेस्ट कहा जाता है। इसमें लैपटॉप, मोबाइल्स, चार्जर, सॉकेट्स, एवरीथिंग, सब कुछ आ सकता है। तो ई वेस्ट का एक अलग क्राइटेरिया है। ये इसका क्राइटेरिया दूसरे वेस्ट में इसलिए नहीं है। आप देखते होंगे अगर लैपटॉप या मोबाइल देखें तो इसमें ग्लास भी होता है और प्लास्टिक भी होता है। फिर अंदर अगर उसके पार्ट्स को ओपन करें तो उसमें मेटल्स भी होता है। तो इस तरीके से कुछ शार्प चीज़ें भी होती थी, यानी हजार्डस वेस्ट भी होती हैं। तो इस तरीके से वो मिक्स हो करके एक अलग क्रिएशन करता है जो कि ई वेस्ट कहलाता है। और फिर उसके बाद हम देखें कि रूल्स जो हैं, तो जैसे हमारे इंडिया का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो चैनल है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस पे लगातार काम किया जा रहा है। तो मेनली अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अलावा 2 मेन सेंटर्स हैं जो कि इस पे हमेशा पॉलिसीज, अमेंडमेंट्स एंड रूल्स बनाती रहती हैं। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड दूसरा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंटर की बॉडी है, बट हर स्टेट में भी एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में है तो उसको कहेंगे महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
तो हर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो भी रूल्स वगैरह उसको फॉलो करें, मगर उनको ये आज़ादी रहती है कि वो खुद भी अपने पॉलिसीज या रूल्स जनरेट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने प्लास्टिक कैरी बैग्स को बैन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल बिहार या फिर महाराष्ट्र। हाँ, बात अलग है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता है बनस्पत बिहार के, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनमें ये चीज़ बैन नहीं की गई है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अभी तक प्लास्टिक कैरी बैग बैन नहीं किया गया, मगर कुछ कुछ स्टेट्स ने खुद अपने तरफ से रूल्स बनाए हैं कि हाँ, हमें अपने स्टेट में बैन करना है। तो इस तरीके से काम करता है ये गवर्नमेंट बॉडीज। एंड उसके नीचे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नीचे देखें तो यूएलबीज काम करती हैं और रूरल बॉडीज काम करती हैं। तो जो भी वो रूल्स बनाते हैं, यूएलबी की जिम्मेदारी होती है वो उनको फॉलो करें। तो पहले हम शुरू करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रूल्स के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 रूल्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। बट मैंने पहले बताया कि ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट है वो एक तरीके का सॉलिड वेस्ट ही है। तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का अलग से रूल क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक अलग ही ज़्यादा इशू है, तो इसलिए इसके लिए अलग से रूल बनाना पड़ा। मगर सॉलिड वेस्ट का जो रूल्स है वो एक तरीके से सारे टाइप के सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करता है। और इसमें मेनली जो सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 था, ये मेनली इस बारे में बात करता है कि ना किस तरीके से हम लोग चैनल को ना सिस्टमाइज कर सकते हैं, और ज़्यादा किस तरीके से सेग्रीगेशन होना चाहिए, किस तरीके से रेसिडेंशियल लेवल पर कलेक्शन होना चाहिए। तो कलेक्शन से लेकर के डिस्पोजल तक जो भी पूरा चैनल है वो किस तरीके से वर्क करना चाहिए, वहाँ पे कौन कौन स्टेक होल्डर्स रहेंगे, किनकी क्या जिम्मेदारी होगी, वो इस रूल्स में बताया जाता है। तो मैंने जैसे कहा डिस्पोजल, एक होता है डिस्पोजल, दूसरा होता है साइंटिफिक डिस्पोजल। हम लोग डिस्पोजल के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्पोजल का मतलब होता है थ्रो। तो जो भी डंपिंग यार्ड होते हैं, लैंडफिल्स होते हैं, जहाँ पे कचरों का ढेर होता है, वेस्ट का ढेर होता है, वो डंपिंग यार्ड लैंडफिल्स होते हैं, वहां पे सिर्फ डिस्पोज किया गया। लेकिन अगर हम साइंटिफिक डिस्पोजल कह रहे हैं, दैट मीन्स कि इस तरीके से डिस्पोज किया गया ताकि उस वेस्ट से या तो कुछ क्रिएट हो सके, या फिर इस तरीके से वो एंड हो सके ताकि उससे कुछ और वेस्ट क्रिएट ना हो, या फिर वो अर्थ पे बाकी ना रहे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। सॉरी, मैंने यहाँ पे टी यूज नहीं किया है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईपीआर भी कहा जाता है, और ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में ईपीआर 2011 में ही आ चुका था, मगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2016 में अमेंडमेंट रूल्स के बाद किया गया है। तो ईपीआर जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये है क्या? तो इसका ये मतलब है कि जिन्होंने वेस्ट प्रोड्यूस किया है उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो वेस्ट मैनेज करें। तो एग्जैक्टली मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली ये मतलब हुआ कि जो हम आम पब्लिक हैं, हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट है हम यूज करते हैं उसके थ्रू वो वेस्ट निकलता है। जो प्रोड्यूसर हैं, हम लोग एक बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, लेकिन उससे बड़े लेवल पे जो प्रोड्यूसर हैं वो है इंडस्ट्री लेवल पे। दैट मीन्स जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अपने प्लास्टिक पैकेजिंग का प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स को सेल करने में, और उसके अलावा प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल टॉयज, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिससे क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो सब कुछ मिक्स करके, तो वो हो गए हमारे प्रोड्यूसर। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब एंड प्रोडक्ट होता है और जब वो वेस्ट क्रिएट होता है तो वो उतनी ही क्वांटिटी में और उसी टाइप के वेस्ट को कलेक्ट एंड डिस्पोज करें। ओके,
तो इसमें मतलब ये काफ़ी अलग चीज़ है कि किस तरीके से वो लोग कलेक्शन कर सकते हैं या फिर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कुरकुरे की कंपनी है या ब्रिटानिया है, तो ब्रिटानिया ने बिस्किट्स का अगर 100 टन या 1000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट किया है, उन्होंने बिस्किट को पैक करने में 1000 टन अगर यूज़ किया है, तो एंड में हर घर में जा कर के वो ब्रिटानिया का पैकेट लेंगे और कलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो रिसाइक्लर के पास भेजेंगे। ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया है और इस पे ऐसा है कि जो टाइप और क्वांटिटी होता है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 1000 किया है तो 1000 ही उनको कलेक्ट करना होगा, मगर टाइप्स जो होते हैं वो सेम होना चाहिए। तो प्लास्टिक में भी 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो जो भी टाइप का वेस्ट होता है उसको ही कलेक्ट वो कर सकते हैं, चाहे वो स्क्रैप डीलर से कलेक्ट करें, वो दूसरे ब्रांड्स का नाम क्यों ना हो, वो चलेगा, लेकिन क्वांटिटी एंड टाइप सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका एक अलग सिस्टम बना हुआ है ईपीआर का, और इस पे हमेशा अमेंडमेंट एंड नोटिसेस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 2021 में 2 अमेंडमेंट्स 3 नोटिसेस आई हुई हैं ऑलरेडी। तो गवर्नमेंट इस तरीके से पॉलिसीज निकालते हैं और लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकल बॉडीज या फिर इंडस्ट्री या फिर रेसिडेंशियल लेवल पे, उनको वो चीज़ फॉलो करना पड़ता है। तो अगर अभी हम वेस्ट का करंट सिनेरियो पे बात करें, तो मोस्टली जो रिसोर्सेज हैं वो रेसिडेंशियल हैं मोस्टली। दूसरा इंडस्ट्रियल या फिर होटल्स या फिर हॉस्पिटल्स, ये 4 तरीके के मोस्टली जनरेट करते हैं वेस्ट। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट टाइप के वेस्ट जनरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग घर से मोस्टली फूड वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक जनरेट करते हैं। ग्लास, मेटल्स एंड वुड्स काफ़ी कम होते हैं जनरेट। देन अगर हम इंडस्ट्री लेवल की बात करें तो वो पेपर वेस्ट भी करते हैं, प्लास्टिक भी करते हैं, मेटल भी करते हैं, ग्लास भी करते हैं, तरह तरह के करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो हजारडस वेस्ट क्रिएट करते हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो हजारडस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से हर जगह अलग अलग वेस्ट क्रिएट होता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होता है, ऐसा नहीं है जो कि अगर हम जो एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट नहीं होता है, वो भी वेट वेस्ट में आ सकता है और उससे भी कंपोस्ट वगैरह बन सकता है। बट फॉर एग्जांपल पंजाब का जो इशू है, तो वो वेस्ट को क्या करते हैं, जब धान को कट करते हैं तो उसके बाद वो जला देते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। तो उससे क्या होता है, उसकी मिट्टी तो खराब होती है लेकिन उससे पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो उसको वहाँ से निकाल करके वैसे बायोगैस यूनिट या फिर बायो कंपोस्ट जहाँ पे बनते हैं वैसे यूनिट में सेंड करना चाहिए ताकि उसका यूज हो सके। तो दैट मीन्स कि अभी जो हो रहा है वो डिस्पोजल हो रहा है, लेकिन अगर वो बायोगैस यूनिट में भेजते हैं तो दैट मीन्स कि वो साइंटिफिक डिस्पोजल होगा। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के वेस्ट जनरेट होते हैं। तो इसमें कुछ डेटा है, ये मैंने एक रिपोर्ट से निकाला था जो कि मैंने रेफरेंस एंड में दिया है। और अभी देखा जाए तो हम लोग जब वेस्ट का बात करते हैं तो मोस्टली लोग है ना, हर जगह अगर आप सोशल मीडिया पे देखो या हर जगह देखो तो प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात होती है। तो लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंडिया में जनरेट करते हैं, इट्स 51%। प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ 10% है, देन पेपर वेस्ट 7% है, और अदर जो कि हजारडस वेस्ट में आ जाएंगे या और भी मिक्स वेस्ट में आ जाएंगे तो वो 32% है। उसके बाद अगर हम जनरेशन देखें तो पर एनम 62 मिलियन मेट्रिक टन होता है जनरेट वेस्ट, और कलेक्ट होता है 43 मिलियन। करंट सिनारी पे बात की थी कि हम अभी कौन कौन सा रिसोर्स है जहाँ से वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है? तो मोस्टली रेसिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, एंड कंस्ट्रक्शन साइट एंड हॉस्पिटल्स एंड होटल्स। ओके, फिर दूसरा हम लोग डेटा पे बात कर रहे थे एग्जैक्टली
कि अभी जो कंपोजिशन है, तो हम लोग बात करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मोस्टली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है और प्लास्टिक वेस्ट की परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन उसका इशू काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसके बारे में बात होती है, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे कि क्यों उस पर ज़्यादा बात होती है। और टोटल जनरेशन की बात करें तो 62 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है, और उसमें से अप्रॉक्स 60% कलेक्शन हो जाता है, जो कि 43 मिलियन मेट्रिक टन है। बट अगर देखेंगे ट्रीटेड वेस्ट कितना है, तो सिर्फ 13 मिलियन ही है, और डम्प्ड वेस्ट 30 मिलियन है। दैट मीन्स आप देखें तो सिर्फ 50% ऐसे वेस्ट हैं जो कि कलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो डंपिंग यार्ड में जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका जो इशू है काफ़ी बड़ा इशू होगा, तभी तो कलेक्शन हो रहे हैं तो भी डंपिंग यार्ड में जा रहा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने सीखा है, उससे दो चीज़ सामने आई हैं कि सबसे बड़ा इशू जो है सेग्रीगेशन का है, दूसरा है लैक ऑफ फॉर्मल सिस्टम। तो ये दोनों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे दो वर्ड्स जो है, एक ट्रीटेड वेस्ट एंड दूसरा डम्प्ड वेस्ट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो मैंने बताया कि एक डिस्पोजल होता है, दूसरा साइंटिफिक डिस्पोजल होता है। तो डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि डिस्पोज हुआ तो डंपिंग यार्ड में वो जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मगर साइंटिफिक डिस्पोजल का मतलब है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से उसको डिस्पोज किया गया, या फिर उसको या तो उसको किसी और चीज़ में यूज़ किया गया। ठीक है, तो ट्रीटेड वेस्ट का मतलब ही होता है कि साइंटिफिक डिस्पोजल किया गया, उसको इस तरीके से ट्रीट किया गया ताकि वो रीयूज किया जा सके, या फिर उसको साइंटिफिक डिस्पोज किया जा सके जो कि आगे वेस्ट जनरेट ना कर सके। ठीक है, तो इसमें मैंने चार जो हमारे टाइप थे वेस्ट के, उसका क्या क्या होता है ट्रीटमेंट, उस तरीके से मैंने बताया है। तो पहला वेट वेस्ट जो है, जो हमारे गार्डन और किचन से आता है, या एग्रीकल्चर से आता है, वो कंपोस्टिंग के लिए जा सकता है या फिर बायोगैस के लिए जा सकता है। कंपोस्टिंग हम लोग घर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कंपोस्टिंग के लिए एक यूनिट भी होती है, कंपनीज होती हैं, बायोगैस होती हैं, काफ़ी बड़ी यूनिट होती है जो कि बायोगैस या फिर कंपोस्ट बनाती हैं। ड्राई वेस्ट जो है, तो ड्राई वेस्ट में मोस्टली जो भी ड्राई वेस्ट हैं वो रिसाइकलिंग के लिए जाते हैं। पेपर वेस्ट हो गया, मेटल, ग्लास, रबर, इट इज एवरीथिंग। बट प्लास्टिक ऐसा वेस्ट है जो हर प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रिसाइकलिंग यूनिट में नहीं जा सकता है। तो पहला तो है रिसाइकलिंग यूनिट में जा सकता है, मगर कुछ ऐसे प्लास्टिक वेस्ट होते हैं जो कि फ्यूल बनाने में या फिर वेस्ट टू एनर्जी बनाने में यूज किए जाते हैं। तो ये सीमेंट फैक्ट्रीज में जाते हैं ताकि वो एज अ फ्यूल वो यूज कर सकें, या फिर पैरोलाइसिस यूनिट यानी कि जहाँ पे ऑयल बना सकें वो। और दूसरा चौथी जो है प्लास्टिक में, वो प्लास्टिक टू रोड प्रोजेक्ट में यूज किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इस पे काफी रिसर्च भी हुए हैं और ये सक्सेसफुल भी रहा है, लेकिन मोस्टली पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ही यूज किया गया। अभी तक प्लास्टिक का रोड में काफी बड़े लेवल पे इंडिया में यूज नहीं किया गया है, कुछ कुछ जगह पे ही एज अ पायलट प्रोजेक्ट यूज किया गया है। लेकिन अगर प्लास्टिक को रोड बिल्डिंग में यूज किया जाए तो काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि जो सीमेंट होता है, बिटुमिन होता है, उसके अंदर प्लास्टिक चला जाता है, तो उसके बाद उससे आगे वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा, ना ही वो अर्थ पे है। लेकिन अगर सिनेरियो देखें तो प्लास्टिक का मोस्टली अभी क्या होता है कि या तो रिसाइकलिंग यूनिट में जाते हैं या फिर सीमेंट फैक्ट्री में जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक टू रोड प्रोजेक्ट काफी बड़े लेवल पे नहीं है। दूसरा पैरोलाइसिस यूनिट जहाँ पे ऑयल बनता है वो भी काफी ज्यादा नहीं है, कुछ ही हैं ऐसे जहाँ पे ऐसा होता है। तो सीमेंट फैक्ट्री है और रिसाइकलिंग यूनिट है। तीसरा जो है हजार्डस वेस्ट तो ये वेस्ट टू एनर्जी यूनिट में जा सकते हैं, इनका रिसाइकलिंग नहीं होता है। वेस्ट टू एनर्जी में यानी कि फ्यूल बनाने में यूज किया जा सकता है। दूसरा इंसिनरेटेड होता है जो कि या तो बर्न कर दिया जाता है या फिर वो ब्यूरिड किया कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसा मैंने पहले भी बताया कि तो इसमें हर तरीके का वेस्ट इंक्लूड होता है।
तो जो भी पहले बताया कि वेट वेस्ट का ये होता है, ट्रीटमेंट ड्राई का ये, हजारड्स का ये, तो सेम ई वेस्ट में भी वैसा ही होता है। बट ई वेस्ट में प्रॉब्लम ये है कि हर वेस्ट को सेग्रीगेट अलग अलग करके अलग अलग यूनिट पे भेजना पड़ता है, ठीक है। तो ई वेस्ट का ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है, ई वेस्ट का कोई एक यूनिट नहीं है। अब हम चैनल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें ही जो हम इशू पे बात कर रहे थे कि 50% क्यों होता है, डंपिंग यार्ड में क्यों जाता है हमारा वेस्ट, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तो चैनल को हम पहले एक थोड़ा समझ लें। तो जहाँ पे जनरेशन होता है, जनरेशन सोर्स जो है हमारा वेस्ट का, वहां से ट्रांसपोर्ट होता है यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडीज, एमआरएफ यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, या फिर स्क्रैप डीलर। तो यूएलबी तो आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट बॉडीज जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो होती हैं। एमआरएफ वेस्ट के लिए एक यूनिट बनाई जाती है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जहाँ पर वेस्ट का क्लीनिंग, वॉशिंग, सेग्रीगेशन वगैरह किया जाता है। और स्क्रैप डीलर या फिर एग्रीगेटर जो होते हैं वो पर्टिकुलर टाइप के वेस्ट कलेक्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्क्रैप डीलर होगा जो सिर्फ पेपर कलेक्ट करता होगा, पेपर वेस्ट, कोई होगा सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करता होगा, और कोई होगा सिर्फ मेटल या फिर ग्लास करते होंगे। तो वो एक प्राइवेट लेवल पे होता है, लेकिन एमआरएफ और यूएलबी जो वो गवर्नमेंट लेवल का है। और उसके बाद फिर वो जो भी साइंटिफिक डिस्पोजल यूनिट है यानी वेस्ट टू एनर्जी यूनिट या फिर रिसाइकलिंग यूनिट, वहां जाती है या फिर लैंडफिल में जाती है। और जनरेशन सोर्स से भी लैंडफिल में जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे वेस्ट भी हैं जो कि कलेक्ट होते ही नहीं, जो कि हमने पहले भी देखा। यहाँ पे मैंने सेग्रीगेशन लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली सेग्रीगेशन में होता क्या है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो पहला ये कि हम लोग हर जगह जब भी आप है ना, अगर कोई वीडियो देखें या फिर कोई वेबसाइट पढ़ें, सोशल मीडिया पढ़ें, तो वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो पहले मैं सोचती थी कि सेग्रीगेशन हाँ ठीक है, ओके, सेपरेट करना चाहिए वेस्ट को, हर टाइप के वेस्ट को अलग अलग सेपरेट करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन अभी जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली क्या होता है कि थ्योरी वेस्ट मैनेजमेंट की जो है, वो जो रूल्स वगैरह या फिर जो हम अभी देख रहे हैं वो एक अलग पार्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं। तो सेग्रीगेशन से हम लोग शुरू करते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब पहली बात ये होता है कि जो भी टाइप के वेस्ट हैं अलग अलग कलेक्ट किए जाएं और अलग अलग डिस्पोज किए जाएं। तो सेग्रीगेशन हमारे घर से शुरू होता है, ओके। बट अभी करंट सिनेरियो क्या है कि हम लोग मोस्टली हर जगह पे, बहुत सारे ऐसी जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं कि अलग अलग वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करते हैं, वेट वेस्ट अलग करते हैं, हजारडस अलग करते हैं, ड्राई वेस्ट अलग करते हैं। मगर मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि सब मिक्स करते हैं और जो भी कलेक्ट करने के लिए आते हैं उनको दे देते हैं, ठीक है। या फिर बहुत जगह पे तो ऐसा भी है कि कलेक्ट करने के लिए कोई आता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिहार में देखा जाए तो, मेरा घर बिहार में ही है, वहाँ पे कलेक्शन के लिए कोई नहीं आता है। पटना में आते हैं, बाकी पटना में भी कहीं कहीं पर आते हैं, हर जगह नहीं आते हैं। और बाकी पटना के अलावा देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो टाउन है लेकिन फिर भी वहाँ पे कलेक्शन के लिए नहीं आते हैं। तो वहाँ पे रोड पे साइड में आपको कूड़ा दिखेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर पड़ा रहता है 1 महीने के लिए, 15 दिन, और वहाँ से वो कलेक्शन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम घर से अगर सेग्रीगेट करके जो कलेक्ट कर रहे हैं उनको हम दें, तो क्या होता है उससे कि बाद में जो यूएलबी और एमआरएफ लेवल पे सेग्रीगेशन की ज़रूरत पड़ती है वो कम हो जाती है। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा, क्यों कम करना है? क्योंकि वो सही जगह डिस्पोज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हमने फूड वेस्ट और पेपर वेस्ट एक साथ हमने यूएलबी को दे दिया, ठीक है। अब वहाँ पे सेग्रीगेशन के लिए है, टीम है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो कि सेग्रीगेशन की जा सके। और अगर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास अगर कोई ऐसी मशीन हो जो कि सेग्रीगेट कर सके तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि सेग्रीगेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आप फूड को फॉर एग्जांपल पेपर के साथ मिक्स कर रहे हो, वहाँ तक जाते जाते वो इस तरीके से मिक्स हो जाएगा कि वो टीयर अप हो जाएंगे, वो पेपर को फूड वेस्ट से अलग चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसे वेस्ट होंगे कि चाह करके भी वो अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, उनको लैंडफिल में ही भेजना पड़ेगा। क्योंकि जो वेस्ट टू एनर्जी यूनिट होती है या फिर रिसाइकलिंग यूनिट होती है वो वही वेस्ट लेते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लास्टिक का रिसाइकलिंग यूनिट है तो वो सिर्फ प्लास्टिक लेंगे, और अगर कोई ऐसे रिसाइकलर हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का ही प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं तो वो उसी टाइप का प्लास्टिक रिसाइकल करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे डिस्पोजल यूनिट होती है यानी रिसाइकलिंग या फिर वेस्ट टू एनर्जी यूनिट की, तो उनकी जो मशीन्स होती हैं तो सबके सिस्टम अलग होते हैं और सारे वेस्ट का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, डेंसिटी अलग होती है, तो जिसकी वजह से सारे वेस्ट को मिक्स करके हम नहीं कुछ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें अलग अलग सेग्रीगेटेड वेस्ट ही चाहिए होता है। तो जब हम लोग ही सेग्रीगेट नहीं करते हैं तो यूएलबी या एमआरएफ लेवल पर अच्छी तरीके से सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो लैंडफिल में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे घर के लेवल पे सेग्रीगेशन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग उसको अलग अलग कलेक्ट करें ताकि आगे जो है वो सही जगह पे आसानी से पहुंच सके, ज्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, अब सेग्रीगेशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे उनके पास ह्यूमन रिसोर्स तो हैं लेकिन इकोनॉमिकली इतना वायबल नहीं है, ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है कि हर वेस्ट के लिए इतने सारे ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा किए जा सके। इतना बड़ा बहुत बड़ा प्लेस चाहिए होगा अगर हर वेस्ट को अलग अलग छोटा छोटा वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट उनको करना पड़े तो उतना जगह चाहिए, उतने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, और जो कि इकोनॉमिकल बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से भी सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है पूरी तरीके से और वो लैंडफिल या डंपिंग यार्ड में चले जाते हैं। तो सेग्रीगेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेस्ट जो है सही जगह पे पहुंच सके तो हमें खुद सेग्रीगेशन करना चाहिए। दूसरा हमने कहा था कि चैनल जो है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का वो इतना ज्यादा फॉर्मल नहीं है। तो देखा जाए तो हम लोग आसपास खुद ही देख सकते हैं कि कई जगह पे ऐसा होता है कि कचरा इकट्ठा करने के लिए कोई नहीं आता है, कई जगह ऐसा होता है कि आते हैं मगर रेगुलरली नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी जगह पर होता है कि पैसे लेते हैं सेग्रीगेशन ये कलेक्ट करने का, तो बहुत सारे लोग तैयार भी नहीं होते, तो हर जगह पे अलग अलग इश्यू होंगे ये कलेक्शन के इस पर। अगर हम फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में, तो इसमें जो मार्केट है वेस्ट मैनेजमेंट का, इसमें काफी लोग हैं। तो पहला आ जाता है कबाड़ी वाला, फिर स्क्रैप डीलर, फिर उसके बाद एग्रीगेटर, उसके बाद रिसाइकलर। तो ये ना एक लेयर बना हुआ है और जो कि कोई भी नहीं बता सकता कितना ज्यादा लेयर बना हुआ है, हर जगह अलग अलग लेयर बना हुआ है और कोई भी प्राइस फिक्सिंग नहीं होती है इनके मार्केटिंग की। हर कोई अपने अपने हिसाब से प्राइस बता देता है और उस तरीके से कोई वेस्ट जिसको लेना होता है वो लेते हैं, जिसको नहीं लेना होता वो लैंडफिल में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनका चैनल है, जो सैनिटेशन वर्कर है उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैनल है वेस्ट मैनेजमेंट का काफी ज्यादा इनफॉर्मल है, तो एक सिस्टमाइज नहीं किया हो गया है क्या हुआ है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम देखें तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि सेग्रीगेशन काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे हमारे तरफ यहाँ पर महाराष्ट्र में काफी ज्यादा खासकर पुणे में काफी ज्यादा सफाई पे ध्यान दिया जाता है और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट वगैरह ये सब काफी किया जाता है। लेकिन हमारे घर में हम लोग की जो बिल्डिंग है मैं कभी नहीं देखती कि सेग्रीगेटेड वेस्ट हम लोग देते हैं। वहां पे सारा वेस्ट मिक्स होता है फिर भी वो ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक दिन छोड़ सकते हैं, 2 दिन, कितना दिन छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से वो सेग्रीगेशन को कहा तो गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में, लेकिन इतना ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा सेग्रीगेशन का हम लोग बात करें तो जो सिस्टम है हमारा कि कलेक्शन के लिए ही नहीं आता और हम लोगों को कहीं फेंकना पड़ता है, तो वहां पे भी हम लोग
सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अगर हमने घर से सेग्रीगेट किया है तो वहाँ पे तो सारा जाके मिक्स हो जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से, दोनों तरफ से ये थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरा है कि चैनल को ज़्यादा फॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। प्राइस वेस्ट का फिक्स होना चाहिए ताकि कोई भी करप्शन क्रिएट ना हो और लैंडफिल में कम से कम वेस्ट जाए। सेफ्टी होना चाहिए, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, लेबर होते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए और उसके अलावा मॉनिटरिंग होनी चाहिए काफ़ी रेगुलर बेसिस पे। तो जो यूएलबी हैं या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने स्टेट में या फिर अपने एरिया में, अर्बन लोकल बॉडी में, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीज़ों को मॉनिटर करें। तो उनकी ये जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे से निभाना चाहिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। दूसरा जो हम लोग जब स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता था, अभी है, उस पे काम चल रहा है, मगर जब एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा होते थे तो उस टाइम हम लोग देखते थे ये कि सब कोई झाड़ू लेकर के एडवर्टाइजमेंट करते थे। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, पहला क्लीनिंग, दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट। क्लीनिंग का ये मतलब होता है कि हम लोग एक जगह से वेस्ट को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर वहां पर उसका क्या होना चाहिए वो भी हम ध्यान में रख रहे हैं। ओके, तो ये होता है डिफरेंस। तो अगर हम लोग सिर्फ क्लीन ही करते रहे हैं तो वो बाद में फिर गंदा होगा ही। तो क्लीनिंग के जगह पे अगर हम लोग ये ध्यान दें कि इसको एग्जैक्टली हम लोग कैसे सिस्टमाइज कर सकते हैं, तो उस पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, झाड़ू देने से अच्छा है कि हर 1 किलोमीटर पे, हर जगह पे डस्टबिन होना चाहिए, वो भी एक डस्टबिन नहीं, 2 या 3 डस्टबिन होना चाहिए, जिसमें कि ड्राई वेस्ट का अलग होना चाहिए, वेट वेस्ट का अलग एंड हजारडस वेस्ट का अलग होना चाहिए, ताकि वहां से ही वो सेग्रीगेशन होता रहे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो है ना, क्लीन करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। और अगर जहाँ पर कलेक्शन के लिए नहीं भी आते हैं घर में, तो अगर यहाँ पर सिर्फ डस्टबिन ही हर जगह दे दिया जाए तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर और ये हमारे लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे मोस्टली है चीज़ें। दूसरा जो सबसे, अगर हम अपनी बात करें कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें सेग्रीगेशन है, कंपोस्टिंग है एंड रिड्यूसिंग है। तो सबसे पहले सेग्रीगेशन की बात करें तो अभी हम लोग अगर एक डस्टबिन यूज करते हैं तो कम से कम 3 डस्टबिन या फिर 3 कंटेनर यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग का वेस्ट, हजारडस वेस्ट, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट अलग अलग कलेक्ट हो सके। और उसके अलावा पेपर बैग या कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग हमें यूज करना चाहिए। डस्टबिन बैग के अलावा जो ब्लैक कलर की जो बैग होती है वो नहीं यूज करना चाहिए। तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग का जो एक इशू ये भी है, जिसके बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते, ये चीज़ है कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग तभी कंपोस्ट बन सकते हैं जब उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन होती है, उनकी यूनिट होती है, वहां पर वो कंपोस्ट बन सकते हैं। वो दूसरे फूड वेस्ट की तरह या वेट वेस्ट की तरह कंपोस्ट नहीं हो सकते हैं कि जमीन के अंदर डाल दिया वो कंपोस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे अभी इंडिया में कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग यूज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई यूनिट नहीं बनी है जहाँ पर वो उसका कंपोस्ट बना सकें, उसको बायोडिग्रेड कर सकें। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर हम लोग कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग यूज करते हैं बनिस्बत नॉर्मल प्लास्टिक बैग के, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग आपको या हमें जितना से ज़्यादा हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग बाहर जाते हैं तो मोस्टली अपने घर के सामान से, स्पून हो, बॉटल्स हो, कैरी बैग हो, ये हमें हमेशा कैरी करना चाहिए, ताकि हमें बाहर का कुछ प्लास्टिक कैरी बैग या फिर कुछ प्लास्टिक कंटेनर वगैरह यूज ना करना पड़े। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम लोग जो अगर कैसे कुछ फूड खरीद रहे हैं तो छोटे छोटे पैकेट्स खरीदने के बजाय हम लोग बड़े पैकेट्स खरीदें, ताकि वो कम वेस्ट जनरेट हो। ठीक है, तो रिड्यूसिंग आप अलग अलग लेवल पे आप खुद सोच सकते हो कि हाँ हम लोग कैसे कर सकते हैं।
तो तीसरा जो है कि जो ड्राई वेस्ट है हमारा, उसको ना हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कबाड़ी वाला को दें। इससे क्या होता है कि कबाड़ी वाला हमारा एक पार्टिकुलर टाइप का वेस्ट लेता है। फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ पेपर लेते हैं या प्लास्टिक लेते हैं या मेटल, तो यानी वो ऑलरेडी एक टाइप की वेस्ट ले रहे हैं। वो वो उसी टाइप की स्क्रैप डीलर के पास जाके सेल करेंगे, और फिर वो स्क्रैप डीलर या एग्रीगेटर जाकर उसी टाइप के रिसाइकलर को डायरेक्ट सेल कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमने पहले चैनल देखा कि कलेक्शन हो रहा है, फिर यूएलबी में जा रहा है, फिर वहां पे सेग्रीगेशन हो रहा, फिर उसके बाद रिसाइकलर के पास जा रहा, तो इस तरीके से क्या होता है, वो जो चैनल का एक लंबा चौड़ा लेयर है ना, वो कम हो जाता है और ये डायरेक्ट रिसाइकलर के पास जा पाता है। तो इससे क्या होता है, वेस्ट का कम चांस होता है कि वो डंपिंग यार्ड में जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि कबाड़ी वाला अगर है, अगर आता है आसपास में, या फिर नहीं भी आता है तो आसपास के आपके एरिया में कोई होंगे कबाड़ी वाले जो कि वो लेते होंगे कचरा, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। ऐसे कुछ कंपनीज भी हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो कलेक्ट करती हैं वेस्ट को, पार्टिकुलर टाइप के वेस्ट को, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और जो चौथा है वो होम कंपोस्टिंग है। तो होम कंपोस्टिंग के बारे में मैं यहाँ पे काफ़ी एक ओवरव्यू दे रही हूँ, और इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा और भी जानना है तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। साहस है, डेली डंप है, ये दोनों की वेबसाइट पे आप जा कर के देख सकते हो। डेली डंप एक ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलोर में जो कि कंपोस्टिंग पे काम करती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ है इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। साहस में हर तरीके के वेस्ट की एक ओवरव्यू और रूल्स वगैरह सब कुछ उनकी वेबसाइट पे मिल सकती है। साहस भी एक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी है बेंगलोर एंड गुड़गांव में। तो सबसे पहले तो एक कंपोस्टिंग पॉट लेना चाहिए। आप घर में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आसानी है तो आप अमेज़न या फिर किसी नर्सरी से कंपोस्टिंग पॉट ले सकते हो जो कि एयरी हो थोड़ा, और वो कवर करने के लिए उसमें कुछ हो। ठीक है, और उसमें जो कंपोस्टिंग का तरीका है, तो पहले ये कि लेयर्स किस तरीके से, लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि सबसे पहले नीचे वैसे लेयर्स देना चाहिए जो कि पानी को वो सोख सकें। तो फॉर एग्जांपल टहनियाँ हो गई या लीव्स हो गई, वो उसके बाद आप फूड वेस्ट दे सकते हो या फिर गार्डन वेस्ट, और उसके ऊपर कुछ ब्राउन लीव्स डाल सकते हो, या फिर ब्राउन मटेरियल्स भी मिलते हैं अमेज़न वगैरह पे, आप चेक कर सकते हो, जो कि थोड़ा ड्राई सा होता है। वो लीव्स या फिर टहनियों वगैरह का वो एक पाउडर होता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो कंपोस्ट बनने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर वो नहीं यूज़ करना है तो आप सूखे पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। आप सूखी पत्तियाँ कलेक्ट करके एक जगह रख सकते हो जो कि आपको कंपोस्ट बनाने में हेल्पफुल हो। तो जब आप फूड वेस्ट उसमें लेयर बाय लेयर डालते हो, तो जब आपने डाला तो ऊपर में ब्राउन एक लेयर ज़रूर डालना चाहिए, यानी कि लीव्स की लेयर ज़रूर डालना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि जब भी आप मिक्स करते हो उसमें कुछ ऐड करते हो फूड वेस्ट, तो उसको पूरी तरीके से जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर तक में मिक्स करना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करते रहना चाहिए एटलीस्ट वीकली कम से कम। तो उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है एक भीगे हुए स्पंज की तरह, ठीक है, वेट स्पंज की तरह, जिससे कि पानी निचोड़ निचोड़ सकें। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में अगर आपको दिख रहा है कि काफ़ी ड्राई है, ठीक है, वो कंपोस्ट, तो आप उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है काफ़ी वेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी, फॉर एग्जांपल हमारा जो फूड वेस्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो कभी-कभी ज़्यादा उसमें पानी आता है, तो उस हिसाब से आप उसमें ब्राउन लीव्स या फिर ब्राउन प्रोडक्ट आप उसमें यूज़ कर सकते हो ताकि वो सोख ले। दूसरा कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे, यानी जो कंपोस्ट बनेगा, तो इसको बनने में कम से कम 2 से, अगर बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिक वगैरह यूज़ किया जाए तो 2 महीने लगते हैं कम से कम। नहीं तो अगर यूज़ुअली नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग करें तो 6 महीने भी लग सकते हैं। और उसको चेक करने का ये तरीका होता है कि वो डार्क होता है, थोड़ा क्रम्बली, यानी कि अ जो बलुआही दरदरा। मिट्टी या फिर हाँ, दरदरा, दरदरा सा, या फिर जो बलुआही मिट्टी होती है उसके जैसा आपको फील होगा।
और उसकी स्मेल जो होगी कंपोस्ट की तरह या फिर मिट्टी की तरह आपको होगा। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो कंपोस्ट की स्मेल कैसी होती है आपको पता होगा। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा तो ऐसा कभी नहीं करना है कि अगर हमने वो एक तरीके से इकट्ठा किया है तो पूरा का पूरा पॉट का जो कंपोस्ट होगा वो सॉरी जो प्रोडक्ट होगा वो कंपोस्ट बन चुका होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसमें रेगुलरली फूड वेस्ट डाल रहे हैं। तो ऊपर का जो सबसे लेयर होता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, तो आप ऊपर से रिमूव करो, जहां तक आपको लगता है कि हाँ ये बन चुका है वहां तक ही रिमूव करो। बाकी जो अनफर्निश्ड है मटेरियल उसको उसी में रहने दो और उसी तरीके से उसको कंपोस्ट बनने में कंटिन्यू करो, ठीक है। अगर आपका पूरी तरीके से फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता है और आप उसको गार्डनिंग में यूज करते हो तो वो आपके पौधों को खराब कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप हमेशा ये ध्यान रखो कि वो फिनिश्ड पूरी तरीके से कंपोस्ट बना है या नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको चलने से डाल सकते हो, सेविंग कर सकते हो और उसके बाद आप उसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो यूज करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली मेरा जो भी था कंपोस्टिंग के बारे में या फिर ओवरव्यू वेस्ट मैनेजमेंट का, तो ये था। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे मैंने 3 रेफरेंस दी हुई है, साहस की है, डेली डंप की है। ये दोनों वेबसाइट आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव मिलेंगी, काफ़ी यूजफुल है। और जो डेटा मैंने यूज़ किया है तो वो एक रिपोर्ट यूज़ किया है, तो उसका भी रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।